नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में असली और नकली की सियासत तेज हो गई है। इस चुनाव में माना जा रहा है कि इस बार के चुनावी नतीजे ये तय कर देंगे कि असली कौन है और नकली कौन है, क्योंकि गुजरात लॉबी ने जब से महाराष्ट्र की सियासत में स्थानीय पार्टियों के अंदर जो कलह मचाकर पार्टी को दो गुटों में बांटना, उनका दंश न सिर्फ स्थानीय पार्टियों के नेताओं ने ही बल्कि झेला है, बल्कि वहां की जनता ने भी पार्टी के टूटने का दर्द सहा था। उस समय चुनाव आयोग ने तो तय कर दिया था कि असली हकदार कौन है, लेकिन अभी जनता के लिहाज से ये तय करना जो है वो बाकी था। स्थानीय पार्टियों के वर्चस्व को कम करने के लिए या सीधे सीधे कहें कि खत्म करने के लिए बीजेपी ने जो साजिश की उसमें वो कामयाब भी हुई। महाराष्ट्र की सबसे दो मजबूत और जमीनी पार्टी शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियों के साथ ऐसा खेल हुआ कि दोनों पार्टियां दो दो गुट में बंट गई। बीजेपी सत्ता से कोसों दूर होने के बावजूद जोड़ तोड़ का खेल खेलते हुए सरकार में आ गई। कोशिश तो मुख्यमंत्री भी अपना बनाने की थी, लेकिन हालात और सीटों ने उसे मजबूर कर दिया, जिससे कि उसको उप मुख्यमंत्री तक ही सीमित रहना पड़ा। महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में जनता ही तय करेगी कि असली शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की है या असली शिवसेना गुजरात लॉबी के मोहरे एकनाथ शिंदे की है। 30 जून 2022 को इसी गुजरात लॉबी की शह पर धन, बल और छल के दम पर उद्धव ठाकरे की कुर्सी, उनकी पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह जो है उनका निशान तो साथ सब छीन लिया गया और महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गए। और तब से वहां की जनता इस दिन का इंतजार कर रही थी। दरअसल सत्ता हथियाने के बाद से एकनाथ शिंदे ताकत 10 गुना बढ़ गई थी उनकी। नेता, पैसा, कार्यकर्ता, सारी चीजों में इजाफा हुआ, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उद्धव ठाकरे के लिए जनता के दिल में सहानुभूति में भी 10 गुना इजाफा हुआ था। इस बात को हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल एक एजेंसी ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्री पोल सर्वे कराया और इस सर्वे में जो निकल के सामने आया है उसने बहुत चौंका दिया है। इस सर्वे से सबसे ज्यादा परेशान कोई और है, वो है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। जी हाँ, या फिर सीधे कहें कि महायुति के नेता सबसे ज्यादा परेशान हैं। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 4 माह पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति को जो लगा था वो अभी बरकरार है। लोकसभा चुनाव में जनता ने महायुति सरकार धरातल पर लाके खड़ा कर दिया था। ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने जीत दर्ज की है। वहीं महायुति को मात्र 17 सीटें ही मिली और अब जो सर्वे आया है उसमें भी महायुति के लिए खबर अच्छी नहीं है। इस सर्वे से महायुति के सभी नेताओं की नींदें उड़ गई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में जब महायुति को जनता ने बड़ा झटका दिया तो परेशान शिंदे सरकार ने ताबड़तोड़ कई परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें लड़की बहन योजना, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की घोषणा की गई। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही शिंदे सरकार ने आनंद फानंद में सरकार ने नवंबर तक की किश्त जारी करते हुए महिलाओं के खाते में 7,500 रुपए भेज दिए, जिससे कि इसका फायदा वो चुनाव में उठा सके। लेकिन शायद जनता को शिंदे सरकार की चालाकी का अंदाजा हो गया। 2022 से सत्ता में बैठी महायुति की सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया और आज सत्ता जाने का समय आया तो जनता के खाते में पैसे भेज दिए। और शायद यही कारण है कि इस बार जो प्री पोल सर्वे हुए हैं उस सर्वे से जो निकल के सामने आया है उससे ये साबित हो गया है महायुति की किसी भी चालाकी का महाराष्ट्र में उसे फायदा नहीं मिल रहा है। इसी से परेशान बीजेपी अपने पुराने हिंदुत्व के एजेंडे पर उतर आई है। पिछले दिनों आपने देखा ही होगा कि कैसे सीएम योगी के बयान पर पोस्टर मुंबई में लगा के हिंदुत्व के मुद्दे को धार देकर चुनाव में फायदा लेने की कोशिश की जाती है और वही बीजेपी करने में लगी हुई है। आरएसएस ने भी अब इस बात को माना है कि बिना हिंदुत्व के एजेंडे के तहत न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश के किसी भी राज्य में बीजेपी को जीत नहीं मिल सकती है। महाराष्ट्र में पिछले 3 दशकों से हिंदुत्व वोट बैंक बीजेपी और शिवसेना के बीच में फंसा रहा है, या सीधे यूं कहें कि इन्हीं दोनों पार्टियों में से वोट बैंक बंटता रहा है और इन सीटों पर पिछले 3 दशकों से कांग्रेस और एनसीपी सेंधमारी नहीं कर पाई है। लेकिन इस बार महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में जो बिसात बिछाई है उसमें तकरीबन 75 ऐसी सीटें हैं जिसमें हिंदुत्व के मुद्दे पर या तो बीजेपी का कब्जा रहा है या फिर शिवसेना का। लेकिन इस बार के चुनाव में इस 75 सीटों में से 65 सीटें ऐसी हैं जिसमें एक तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे हैं तो दूसरी तरफ अकेले शिवसेना खड़ी है। इन सीटों में ना तो कांग्रेस शामिल है और ना ही एनसीपी, यानी कि हिंदुत्व वाले वोटरों को तय करना है कि इन 65 सीटों पर वो किसे चुनती है। यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस काट को लेकर बीजेपी और शिंदे ने शिवसेना को तोड़ी उसकी जनता के बीच में असल परीक्षा अब है। इस चुनाव में ये साबित हो जाएगा कि महाराष्ट्र में असल हिंदुत्व वाली पार्टी कौन सी है। हालांकि लोकसभा में तो बीजेपी और शिंदे को बड़ा झटका लगा था, लेकिन ये देखना होगा कि क्या विधानसभा चुनाव में भी वो सिलसिला जारी रहेगा या उसमें बदलाव होगा।
अब बात करते हैं प्री पोल सर्वे की, जिसने महाराष्ट्र में हड़कंप मचा दिया, जिससे कि बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना की रातों की नींद उड़ गई है। और क्योंकि सर्वे में जिस तरह से जनता ने शिंदे को नकारा है, उससे ये साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ही फिर से चेहरा बन के उभरेंगे। दरअसल द हिंदू ने लोक नीति CSDS सर्वे के प्री पोल में जो आंकड़े आए हैं, उसमें जनता के मनपसंद सीएम के तौर पर जो सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा निकल के आया है, वो है उद्धव ठाकरे का, जिसमें 28% लोगों का मानना है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लोगों ने सिरे से नकार दिया है। मात्र 20% जनता का मानना है कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं बनती है तो फिर उद्धव ठाकरे की जगह जनता शिंदे को बैठाना पसंद करती है, मतलब ठाकरे के ऑप्शन के तौर पर, ना कि उनको हटाकर। वहीं बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को तो जनता अब चाहती ही नहीं कि सीएम बने। बीजेपी से महाराष्ट्र की जनता बुरी तरह नाराज है और इसीलिए इस सर्वे में जनता ने बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को मात्र 16% लोगों ने ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है और फिर इसके बाद अन्य पार्टियों के नेताओं को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के दोनों तरफ महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों गठबंधन में कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता है। महायुति में बीजेपी और शिंदे में खींचतान है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में खींचतान है। माना जा रहा है कि नतीजों के बाद ही इस पर खुलासा हुआ कि आखिर कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन जनता ने अपनी पसंद बता दी है। देखना होगा कि नतीजों के बाद ये बाजी किस ओर पलटती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।